हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी एजुकेशन। आई एम अमित। आज के इस सुपर टेड लेक्चर सीरीज में हम स्किनर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, स्किनर की थ्योरी को, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। तो चलिए समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक शेयर करना है इसको और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह के और लेक्चर्स देखना है आपको, फ्री हैं ये सारे लेक्चर्स। इनसे तैयारी कीजिए, औरों को भी हेल्प करो कीजिए और खुद की भी हेल्प कीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे लेक्चर की तरफ। स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत क्या कहता है? हम ये देखते आ रहे हैं कि इस तरह के जो भी अनुबंध बताए जा रहे हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं एक प्रयोग के द्वारा अभी तक प्रतिपादित किए गए हैं। सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसके संबंध में प्रयोग किए हैं और यहाँ स्किनर का भी प्रयोग है, उसको भी समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है। तो एक पहले इसकी डेफिनेशन ही समझ लेते हैं ताकि आपको आगे प्रयोग को समझने में हेल्प होगी। तो इन्होंने जो कहा है इसके बारे में बताया है कि अगर हम किसी सही पुनर्बलन के द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर हम पुनर्बलन सही तौर पर दें, यानी कि उसको एक साधारण शब्दों में आपसे कहूं, सही तरह का मोटिव दें, सही तरह का उद्देश्य दें जो उसके लिए आवश्यक है, जिसमें उसकी रुचि है, तो उस पुनर्बलन को देते हुए हम किसी प्रक्रिया में अगर उसको डालते हैं, यानी कि उससे कोई काम करवाने का हम चाहते हैं कि वो ये काम करे और उसके लिए बार बार अभ्यास कराते हैं उस पुनर्बलन को देकर, यानी कि एक लाइन में समझें, एक लालच दिया, सकारात्मक लालच आप समझ लीजिए, और किसी कार्य को करने में उसको लगा दिया और उस लालच के लिए वो बार बार उस कार्य को कर रहा है और करते करते वो इतना निपुण हो जाएगा कि उस कार्य को आसानी से कर लेगा। तो यही कहलाता है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। अभी आप जब प्रयोग को देखेंगे, प्रयोग को समझेंगे स्किनर के, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो आइए प्रयोग की तरफ चलते हैं। ये एक डेफिनेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको थोड़ा समझाया। अब प्रयोग से आपको इसका पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो स्किनर जो थे उन्होंने को प्रतिपादित किया था इस सिद्धांत को 1930 में, और इसी 1930 में यहाँ पर ये प्रयोग करके उन्होंने ये सिद्ध किया था। तो प्रयोग में उन्होंने ये किया कि उन्होंने सफेद चूहों का इस्तेमाल किया और एक बॉक्स तैयार किया, जिस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता था। उस समय फेमस था ये इस चीज से लेकर। तो स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चूहे पर एक एक्सपेरिमेंट किया, चूहों पर। उन्होंने क्या किया, एक जो बॉक्स तैयार किया था उसमें उन्होंने एक रास्ता बनाया जाने के लिए, और एक लीवर लगा दिया, आप बटन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और वहां पर एक प्याली रख दी। तो होता यह था कि जब उस लीवर पर अगर हाथ पड़ता था या कोई भी टच होता था, तो उससे आवाज होती थी और आवाज के साथ प्लेट में, जो प्लेट रखी गई थी उसमें खाना आ जाता था। तो अब चूहे के संग इसमें यह किया गया, चूहे को उस रास्ते से अंदर डाला गया बॉक्स के, और जब चूहा जाता था और लीवर पर उसका पैर पड़ता था, तो प्याली में आ जाता था खाना और वो उस चूहा उस खाने को खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। तो ये एक प्रक्रिया थी। अब इस प्रक्रिया को बार बार प्रयोग करके दोहराया गया, चूहा रोज ये करता था, और फाइनली ये देखा गया कि वहां पर इस प्रयोग से ये चीज निकल कर आई कि यहाँ पर चूहे को जो खाना उसका इंटरेस्ट है, खाना उसका पुनर्बलन का कार्य कर रहा है, यानी कि उसको हर बार उस कार्य को करने के लिए जो मोटिव मिल रहा है वो उस खाने से मिल रहा है, इसीलिए वो चीज वो करने लगा। पहले तो अनजाने में हो रही थी, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं उस लीवर को जाके टच करता था और वहां से उसका प्याली में खाना आ जाता था। तो हमने एक तरह से उसको ट्रेंड कर दिया कि वो उस खाने को खा रहा है और अपना उद्देश्य प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर खाना उसके पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। अब इससे आप काफी कुछ समझ गए होंगे जो हमने आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। इससे ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हुई कि अगर हम किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को सही मोटिव दे दें, जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जो उसके लिए आवश्यक है, जैसे चूहे के लिए खाना था, और किसी प्रक्रिया को करने के लिए डाल दें और उसको बार बार करवाते रहें, उसके उस लालच की वजह से, उस सकारात्मक चीज की वजह से वो बार बार करेगा, और बार बार करने की वजह से उसकी उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो उस प्रक्रिया में निपुण हो जाता है। तो बिल्कुल मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया, आप समझ गए होंगे इतना कि बच्चे से किस तरह की चीजें हम करवा सकते हैं और क्या मोटिव लेकर चल सकते हैं। हर बच्चे को एक चूहा मानकर, आप एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं मैं आपसे, कि जिस तरह से चूहे का एक मोटिव था, वैसे ही हर बच्चे को लेकर आप ये समझें कि वो किस तरह से किन चीज़ों से आकर्षित होता है, और उस चीज़ को उस हिसाब से वो समझते हुए आप उनको एक प्रोसेस डालिए तो वो सीखते हैं। ये एक सीखने सिखाने का बहुत बेहतर तरीका यहाँ पर हो जाता है। आगे यहाँ पर स्किनर का जो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है, उसके शैक्षिक महत्व को समझाया गया है। शैक्षिक महत्व मतलब ये शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से मदद करता है, ये समझाया गया है।
एक-एक पॉइंट समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छे से हम समझ लेते हैं इसको। तो देखिए ये सिद्धांत है, ये इस बात पर इशारा करता है कि जो पाठ्य पुस्तकों का जो सिलेबस है, जो विषय वस्तु है, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो सीखने सिखाने का काम है वो बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि डिवाइडेशन का काम करने से हमें बहुत मदद मिलती है। ये आजकल के सिलेबस में आपको बहुत देखने मिलेगा, पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ ऐसे आधार पर आज का सिलेबस डिजाइन भी हो रहा है। अगला है सक्रिय अनुबंध में पुनर्बलन। अब पुनर्बलन के महत्व को बहुत ज्यादा इन्होंने महत्व दिया है और आजकल दिया भी जाने लगा है कि अगर पुनर्बलन किसी बच्चे को लेकर सही होगा, यानी कि उसके लिए सही मोटिव हम पकड़ ले कि इस बच्चे को क्या इंस्पायर करता है, क्या आगे ले जाने में इसकी हेल्प करता है, इसकी रुचि किस में है, तो उस रुचि का इस्तेमाल करते हुए हम उसे आगे सीखने सिखाने में बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अब ये जो पुनर्बलन हो सकता है, ये नकारात्मक वेग भी हो सकता है, जैसे किसी को दंड या सजा के तौर पर भी हो सकता है, या पुरस्कार के तौर पर भी हो सकता है, या फिर उसको ये बता दिया जाए कि इससे आपको क्या फायदा होगा, यानी कि आप ये चीज करते हैं तो इससे आपको क्या लाभ होगा। उसकी जरिए भी बच्चा कई बार चीजें करने लगता है, उस लालच में, उस सकारात्मक लालच में हम ये कह सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर निकल के आई है। लास्ट पॉइंट है छात्रों के व्यवहार को एक निश्चित स्वरूप और दिशा प्रदान करना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम देख रहे हैं कि अगर हम छात्र को किसी कारण को देते हुए एक सही प्रक्रिया में लगा देंगे तो कहीं ना कहीं वो उस दिशा में एक टक होकर अपना एक उद्देश्य से कार्य करेगा और उससे उसी की उन्नति होगी, उसी का विकास होगा। तो ये तीनों शैक्षिक महत्व के सिद्धांत है जो आजकल बहुत उपयोगी भी होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सिद्धांत वगैरह हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर इस सिद्धांत को, स्किनर के सिद्धांत को आत्मक अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है और प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। तो साधनात्मक, माफ कीजिएगा, साधनात्मक एंड क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये दो नाम इसके और याद रखिएगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम्स के टाइम पे। अगले तो ये था हमारा स्किनर का सिद्धांत जो हमने समझा। आप इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल से जुड़िए सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबाइए इसी तरह के और लेक्चर्स देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।